नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए। आज ही बहुत ही मस्त टॉपिक के बारे में आप लोग के पास हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम लोग गांव में कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करते जा रहे हैं और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि बच्चे आखिर छोड़ क्यों देते हैं, या फिर न्यू सेशन खत्म होता है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, ये सेशन अब ऑफ होने वाला है। जैसे फरवरी में सभी का एग्जाम हो जाएगा, अब ये आप देखने जाइएगा तो नवंबर स्टार्ट हो गया है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम होगा, यानी कि हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं? मात्र 3 महीना बचे हुए हैं। ये 3 महीना यदि हम लोग अच्छे तरीके से एक रूटीन बना के सही तरीका से यदि चलते हैं, तब जाके न्यू सेशन जब स्टार्ट हो जाएगा आपका 2024-25 का, तो उस समय हमारे पास बच्चे जो रहेंगे वो भर भर के आएंगे। तो अक्सर हम लोग को क्या होता है, ये सब चीज से वंचित रह जाते हैं कि सही तरीका नहीं पकड़ पाते पढ़ाने का। तो आज के वीडियो में आपको कहां पे मिस्टेक हो रहा है, क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में आज आप लोग से हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरा यूट्यूब पर ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि दिन के दिन 1 to 5 के बच्चों को लोग क्या पढ़ाना है, या 6 to 8 के बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो बेसिक लेवल का हम पीडीएफ भी सेट करके देते हैं। तो आपको पीडीएफ फ्री में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हुए आज का वीडियो और आज के टॉपिक के बारे में चर्चा। एक चीज हमको बता दीजिए कि अक्सर हम लोग कोचिंग खोल तो देते हैं, तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 to 8 हमारा कोचिंग चल रहा है, ठीक है, या 6 to 10 कोचिंग चल रहा है। खास करके आज उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो 6 to 10 का कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है, या फिर 1 to 5 भी चला रहे हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आप हमको साफ साफ बताइए कि आप कोचिंग चला रहे हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आप चूज जरूर किए होंगे कि चलिए मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 3 सब्जेक्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट में क्या हो गया, मान लीजिए मैथ ले लिए, साइंस ले लिए और क्या ले लिए, सोशल साइंस ले लिए। हम लोग पढ़ाना तो चालू कर देते हैं कि चलो 6 क्लास के बच्चे हैं तो 6 क्लास का मैथ पढ़ाना चालू कर दे रहे हैं, 8 क्लास का बच्चा है तो 8 क्लास का मैथ पढ़ाना चालू कर दे रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि देखिए, हम लोग को होमवर्क देने में भी कठिनाई होती है कि अब होमवर्क क्या दे, आगे चल के हम पढ़ाएं क्या, ये सब चीज का समस्या हम लोग के हमेशा उत्पन्न होते रहता है। आज एक बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। तो अब बात क्या होता है कि जैसे कि देखिए कि अभी हम मैट्रिक का बात करेंगे, मान लीजिए क्लास 10 की बात करेंगे, तो आपका हम चैप्टर चला रहे हो, उसमें 12 चैप्टर चल रहा है हमारा। झारखंड बोर्ड में सिलेबस में चेंजिंग नहीं किया गया है, तो अभी 12 चैप्टर जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है वो 12.2 आज हम एंड कर दिए। अब हम आप लोग को बताना चाहते हैं क्या 12.2 तक यदि हम एंड कर दें तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उन लोगों का उस चैप्टर का, उस सब्जेक्ट का फेयर कॉपी साफ सुथरा रेडी करवाया, जितने क्वेश्चन बताएं अच्छे तरीके से वो फेयर कॉपी बनाने के लिए। तो आपसे भी यही चीज कहना चाहते हैं हम क्या कि आप जो भी क्लास का पढ़ा रहे हो उसका साफ सुथरा फेयर कॉपी रहना चाहिए। फेयर कॉपी रहने के फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे यदि नहीं होता है, तो उसके बारे में भी आपको हम चर्चा करने वाले हैं। और न्यू सेशन में बच्चे क्यों नहीं आते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब बात हो गया कि फेयर कॉपी अच्छे से बना देने के बाद क्या होता है कि जब हम लोग होमवर्क देते हैं, ठीक है, तो होमवर्क देते हैं किस प्रकार से हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहे हैं हम, तो आज 12 चैप्टर हम मान लीजिए एंड चल रहा है, मेरा एंड हो गया या 12.2 एंड हो गया। तो अब क्या करते कि पीछे मान लीजिए 9 चैप्टर दे दिए थे ना, तो आज होमवर्क में छुट्टी का समय बोल दिया क्या कि आपको 9 चैप्टर रिवीजन करके आना है। उससे एक क्वेश्चन, वन डे वन क्वेश्चन टेस्ट वाला, उससे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे। और फिर मान लीजिए 9 चैप्टर में 16 क्वेश्चन है, तो वो 16 क्वेश्चन आपका कॉपी में बना हुआ रहना चाहिए, रफ कॉपी में। तो फेयर कॉपी यदि बच्चों लोग के पास रहती है तो उन लोग क्या करते हैं कि उससे हेल्प लेके आराम से बना के ले आते हैं। उससे क्या होता है, उन लोग का प्रैक्टिस जारी रहता है। अब क्या होता है कि तैयारी करने में भी उन लोग को अच्छा लगता है। अब मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हो या सोशल साइंस का प्रॉपरली बात करते हैं, तो सोशल साइंस में मान लीजिए हो गया आपका भूगोल, हो गया फिर आपका इतिहास, हो गया, ये सब जितने भी चैप्टर हैं सभी के अलग अलग आपको कॉपी बनवाने पड़ेंगे, फेयर कॉपी जरूर बनवाने पड़ेंगे। और फेयर कॉपी में क्या रहेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना चाहिए। चैप्टर का अध्याय में जितने क्वेश्चन है सभी को सॉल्व आपको करवाने पड़ेंगे और अच्छे से फेयर कॉपी बच्चों को बनवाने पड़ेंगे। अब ये करवा देते हैं तो अब देखिएगा क्या कि जब आप होमवर्क दीजिएगा कि मान लीजिए 2 चैप्टर आपको याद करके आना है, या फिर क्लास 10 का साइंस, सोशल साइंस पढ़ा रहे थे
तो आप आगे बढ़ गए हो, आप क्या कर दिए कि बोलने यूरोप में राष्ट्रवाद था या भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये जो चैप्टर है उसको आपको क्या करना है कि याद करके आना है। तो बच्चे के पास यदि फेयर कॉपी रहेगा तो वो याद करने में, मान लीजिए 10 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें से 6 से 7 बच्चे आराम से याद करके आएंगे। अब आपको बता देते, यदि आप फेयर कॉपी नहीं करवाते हो, साफ सुथरा कॉपी बच्चों को नहीं बनवाते हो, हर सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनवाते हो, तो इसमें नुकसान क्या है वो चीज हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए अक्सर गांव के बच्चे क्या होते हैं कि आज होमवर्क देते हैं या कोई भी रीजन होता है तो कल ट्यूशन नहीं आता, फिर परसों नहीं आता, फिर 1-2 दिन छोड़ के आता है। तो खास करके उन बच्चों पर फोकस करना है कि बताना है क्या कि देखो तुम्हारा जो सिलेबस छूट गया है वो दूसरे अपने सहपाठी से, अपने दोस्त से मांग के उसका फेयर कॉपी कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा क्लास जब मिलेगा तो उस समय तो आपको हम समझा देंगे। अक्सर हम अपने कोचिंग में यही सब करते आ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका साफ सुथरा फेयर कॉपी रहता है। अब इसके फायदे क्या है वो चीज के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है ना, उस समय आपके बारे में चर्चा होता है क्या कि नहीं, ये जो शिक्षक हमारे गांव में अभी नए नए आए हुए, जो नए नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त पढ़ा रहे, क्योंकि हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए गए, सभी सब्जेक्ट का फेयर कॉपी बनाते गए, सभी टॉपिक को अच्छा से समझाते हुए गए। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का पढ़ने में आसानी होता है, रिजल्ट भी बेस्ट होता है दोस्तों। इसमें बच्चा लोग खुश भी रहता है, एक साफ सुथरा कॉपी रहता है, आप चेक करते रहिएगा। आप जब चेक करने हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि आपका पूरा लगभग आधा सिलेबस खत्म हो गया और एक बार बीच में फेयर कॉपी चेक कर लिए, तो चेक करने के बाद फिर उसमें पेरेंट्स सिग्नेचर जरूर करवाइएगा। देखिए आपको बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है कि हम, मेरा पढ़ाने का यह तरीका है गुरुजी, आप मेरा पढ़ाने का तरीका आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नुकसान क्या है इसके बारे में बता देते हैं। जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि आपके पास कोचिंग में बच्चों की संख्या घटने लगेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जिस समय बच्चे पढ़ने के लिए आए थे उस समय आप उनके प्रति अच्छे से मेहनत नहीं किए, ना ही फेयर कॉपी बनवाए, ना ही आप क्लास 6 का बच्चा था, क्लास 7 का बच्चा था, क्लास 8 का बच्चा था, ना टोटल मैथ कंप्लीट करवाए, ना टोटल आप साइंस कंप्लीट करवाए, ना सोशल साइंस कंप्लीट करवाए, ना ही इंग्लिश करवाए, कोई सब्जेक्ट ही आप इंड उन लोग का नहीं करवाए। तो आप बताइए कि वो अब जब वहां से वो क्लास का एग्जाम दे देगा, जब 8 क्लास में जाएगा 7 वाला बच्चा, तो वो फिर से दूसरा टीचर तलाशेगा कि इसके पास 3 से 4 महीना पढ़ के देखे, 6 महीना पढ़ के देखे, ये टीचर ना ही हमारा साइंस से पढ़ाया, ना सोशल साइंस पढ़ाया, ना ही बुक से मैथ पढ़ाया। ठीक है, तो अब वो बच्चे क्या करेंगे कि दूसरे कोचिंग तलाश करेंगे, दूसरे टीचर को तलाश करते हैं। अब वहां पे जाके देखते हैं तो ऑब्वियसली आपसे वो बेस्ट कर रहा है, फेयर कॉपी बनवा रहा है। क्योंकि देखिए बात हो गया कि आप यदि नहीं कर रहे तो दूसरा आपसे कुछ अलग करने का प्रयास, निरंतर प्रयास कर रहा है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आपके जो विरोधी रहेंगे तो आपके कमियों को तलाशेंगे कि उस टीचर में कमी क्या क्या है, उस कमी को दूर करते हुए वो एजुकेशन फील्ड में उस तरह का एजुकेशन देने लगते हैं। तो आपको क्या होगा कि वहां से अगला साल के बैच में आपके एक भी बच्चे नहीं बढ़ेंगे। आप खुद अंदर सोच के देखिएगा कि क्या आप बच्चों का फेयर कॉपी बनवाते हैं। यदि बनवाते तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हम फेयर कॉपी बच्चों का बनवाते हैं। तो दोस्तों आज का फाइनली टॉपिक का विषय के बारे में यही चीज का जानकारी था कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसका फेयर कॉपी होना जरूरी है, साफ सुथरा एक नोट्स होना बच्चों के पास जरूरी है, ताकि उन लोग को पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। तो न्यू सेशन आ रहा है, उसमें बच्चों की संख्या आपके अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसी मेहनत के अनुसार आपके कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़ेगी।